Welcome to Bishop Academy online classes. In class 11, subject mathematics and new exercise is trigonometry. इसके पहले हम लोगों ने 3 लेसन्स पढ़े हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. अगला आपका चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है. अब इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट. उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देखें. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल्स का एंड साइड का मेजरमेंट किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दूसरा होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और फोर्थ होता है स्क्वायर रिलेशन. फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. First one, in a right angle triangle ABC, right angle triangle C को अगर हम थीटा ले लें, एंगल C को थीटा लें तो इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है. ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ये होगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा? बेस. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस में जो रिलेशन बताता है. इसमें 6 रिलेशन होते हैं. पहला होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है tan थीटा, नेक्स्ट होता है cosec थीटा, sec थीटा और लास्ट होता है cot थीटा. देखिए, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेनस. टेन थीटा, परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं टेन थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा या रेसिप्रोकल. साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का. हाइपोटेनस अपॉन बेस. और लास्ट होता है कॉट थीटा. तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का. हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जो ये रिलेशन मिला है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन. जस्ट पहले आपको बताया गया था कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का. और कोसेक थीटा साइन थीटा का. साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. सेकेंड होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा.
sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड जो रिलेशन बनता है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां देखें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और सबसे लास्ट देखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा होगा रेसिप्रोकल रिलेशन। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ABC। अगर इसको थीटा ले लें तो ऑलरेडी एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A और एंगल C एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखें, फंक्शंस में देखें, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, और सबसे लास्ट होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी कॉस थीटा की। अब देखिए कैसे? साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर यहां साइन 90 माइनस थीटा लेना है तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। सेकेंड, अगर हम एंगल C को लेते हैं, यहां थीटा लेते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अगर थीटा एंगल C को लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस से नहीं होता है। अब यहां से cos थीटा इक्वल लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा की वही वैल्यू होगी जो cos थीटा की वैल्यू आ रहा है, क्या? BC अपॉन AC। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम निकाल सकते हैं। अगला होगा स्क्वायर रिलेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन क्या है? सपोज कर लें राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ABC।
बी पे राइट एंगल है और इसकी वैल्यू बीसी की वैल्यू एक्स ले लें और एबी की वैल्यू क्या ले लें वाई ले लें और इसको आर ले लें। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करें अगर एंगल सी को हम थीटा लेते हैं तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है वाई और हाइपोटेनस हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू देखें कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यक्स यक्स अपॉन अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड दोनों को स्क्वायर करें और ऐड करें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैंसल आउट होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या दिया 1। इस तरह से फॉर्मूला मिला क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको बोलते हैं कॉट। कॉस थीटा अपॉन याद रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या था कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा तो साइन किसका इक्वल होता है कोसेक का तो हो जाएगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला मिल गया पहला क्या मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और काम करें नेक्स्ट जो हम डिवाइड करें इक्वेशन 1 को किससे कॉस स्क्वायर थीटा से। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करें कॉस स्क्वायर थीटा से तो पहला क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है tan थीटा से। यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखें कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे कैंसल आउट होगा क्या आएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस किसका रेशियो होता है सेक का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के 3 फॉर्मूले मिल गए पहला मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और थर्ड मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दोनों और फॉर्मूले बना सकते हैं जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से इन तीनों फॉर्मूले से दो दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो एंगल। एंगल का डेफिनेशन देखें। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट द इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज called initial side and final position of the ray after rotation is called terminal side of the angle। सपोज कर लो इनिशियल पॉइंट हम लेते हैं यहां O, इससे 2 ले लें, पहला ले लें O A और दूसरा कोई ले लें O B, और इसका जो रोटेशन होगा वही हमारा एंगल होगा। साइड OA को बोलेंगे इनिशियल साइड, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। और ये जो पॉइंट होगा वो बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो रोटेशन जो हो रहा है, एंगल का जो रोटेशन हो रहा है वही हमारे लिए क्या बोला जाएगा, एंगल। और एंगल को हम किसी लिख रहे हैं, थीटा से। नेक्स्ट देखें, एंगल ऑफ 2 टाइप्स। एंगल कितने टाइप का होता है, 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। पहला देखें पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या है, सपोज कर लें इनिशियल पॉइंट हमारा O है, ये जो रे है OA और दूसरा रे ले लें OB। अब देखें, अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल का रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। याद रखें, एंगल का जो रोटेशन है वह कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए कौन सा एंगल बोला जाएगा, पॉजिटिव एंगल। सेकेंड होता है नेगेटिव एंगल। सपोज कर लें इनिशियल पॉइंट वो है और 2 साइड है OA। OA हमारे लिए क्या है, इनिशियल साइड, और OB क्या है, टर्मिनल साइड। अब देखें यहां अगर रोटेशन देखें, इसको ऊपर में बना के नीचे बनाना है। यानी OB। यहां देखिए एंगल का जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो यह क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एंगल। यहां लिखेंगे माइनस थीटा। अगर एंगल का रोटेशन थीटा है तो चूंकि एंगल का जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसीलिए इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। मेजरिंग एंगल्स। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। फर्स्ट इन डिग्री, अनदर इज रेडियन। डिग्री
measure the angle traced by a moving line about a point from its initial position to the terminal position in making 1/360 of complete rotation of a circle is said to have a measure of 1 degree written by 1 और यहां लिखते हैं 0। इसको पढ़ते क्या है 1 डिग्री। सपोज करो लाइन के अप्रॉक्स अगर रोटेशन हो रहा है, जैसे रोटेट करके एंगल्स यहां आ गया, तो यह क्या बोला जाएगा डिग्री मेजरमेंट। सपोज के रोटेट करके इस पोजीशन पे आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से जो रोटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट, डिग्री से उसको मेजर करते हैं। सेकंड होता है रेडियन मेजरमेंट। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle. Whose length is equal to the radius of the circle, we denoted 1 radian written by 1 और यहाँ छोटा सा लिखते हैं c। सपोज करिए अगर हमको यहाँ ए ले लें इस पॉइंट को और यहाँ बी ले लें और ए बी का जो लेंथ हो वह बोला जाता है आर, वह किसके इक्वल हो जाए 1 के। रेडियस हमारा 1 यूनिट ले लें तो जो ये रोटेशन होगा, ये हमारे पास जो रोटेशन हो रहा है वह किसके 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके 1 रेडियन। इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और जान लें कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है पाई रेडियन। याद रखें इसको, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई रेडियन। फॉर एग्जांपल 1, Find the radian measurement corresponding to each of the following degree measurement। अब इसको डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। सॉल्यूशन देखें। We know that 180 degree equal to pi radian। 1 degree equal to पाई अपॉन 180 रेडियन। पहला हमारा क्वेश्चन है 240 डिग्री। 240 डिग्री इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। कैंसल आउट हो जाएगा, 3 या 4 जा, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। सेकेंड का सोल्यूशन देखें। -37 डिग्री 30 मिनट। इसके पहले एक चीज और देख लें। वन राइट एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। 1 डिग्री जो होगा वह 60 मिनट के इक्वल होगा। मिनट को कैसे लिखते हैं डैश से। थर्ड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को कैसे लिखते हैं डबल डैश से। ये नोट कर लें। अब देखें
हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा है -37 डिग्री 30 मिनट, -37 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं -37 होल 1/2 डिग्री। यहां से मल्टीप्लाई करें 74 175 75/2 -75/2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन में। -75/2 डिग्री इक्वल टू, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, बताया गया है 1 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन। हो जाएगा -75/2 मल्टीप्लाई बाई π/180 और यहां लिखेंगे c। 15 से कैंसिल करिए, 5 जा 15 1 जा 15 15 2 जा, ये हो जाएगा -π/24 हो जाएगा। सेकेंड काम करते हैं। सेकेंड में पूछा गया है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन। अब देखिए इसको हमको रेडियन में दिया गया और इसको क्या करना है, डिग्री में। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। अब देखें पहले का इसका सॉल्यूशन देखें। पहला पूछा गया है 7π/12, 7π/12 रेडियन। तो लिखेंगे 7π/12 मल्टीप्लाई 180/पाई और यहां हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। पाई से पाई कैंसिल होगा, 12 1 जा 12 12 1 जा 12 12 5 जा 16 15 7 जा 105 डिग्री। सेकेंड देखें, इसका सेकेंड बोला गया है -2c। सी मीन्स क्या है, रेडियन। आपको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, तो 2 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई डिग्री। पाई की वैल्यू लिख लें, -2 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई की वैल्यू होता है 22/7, 22 और ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7। कैंसिल करिए 11 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 0 0
7 1 जा 7, 12 60 अपॉन 11। अब इसको डिग्री मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? जीरो डिवाइडेड बाई 11, देखो से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 1 11 1 जा 11, 5 11 4 जा 44 हो गया 100 माइनस 114 डिग्री। अब देखें -114 डिग्री हो गया, अपान में क्या होगा 6 अपॉन 11 डिग्री। ये तो डिग्री आएगा, बट इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट में। और मिनट में कन्वर्ट करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 360 अपॉन 11, 360 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। अब देखें इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया है? मिनट में। तो लिखेंगे 32 मिनट, मिनट को डैश से लिखते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? 8 अपॉन 11। अब इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। मल्टीप्लाई बाई 60, 480 अपॉन 11 डिवाइड करें। 480 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44, अप्रॉक्स लिखेंगे 11 4 जा 44, अप्रॉक्स आएगा। लिखेंगे 44 सेकेंड। सेकेंड को कैसे लिखते हैं? डबल डैश से। इस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।